नमस्कार, मेरा नाम रमाशंकर शुक्ला है और आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी न्यूज चैनल। खबर रायबरेली से है। हम आपको बता दें, क्राइम करने वाला तो अपने आप को शातिर समझता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कानून के हाथ लंबे नहीं, बहुत लंबे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आ रहा है। आपको बता दें, 2 अक्टूबर की रात को रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुकनहा गांव के पास बीबीएम भट्टे में भट्टा मालिक आशु सिंह को सूचना मिलती है कि उनके भट्टे में एक हत्या हो गई है। जैसे ही ये खबर आशु सिंह को मिलती है, आशु सिंह फौरन भट्टे में पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि मृतक छंगालाल, जो कि उनके भट्टे में चौकीदार का काम करता था, वो मृत पड़ा हुआ है खून से लथपथ, तो फौरन खीरो थाना अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया को कॉल करते हैं और आनंद फौरन में खीरो थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचते हैं और इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को देते हैं। जैसे ही खबर रायबरेली जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को होती है, वो फौरन घटनास्थल का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंच और सब रिलायंस और एसओजी की टीमें लगा देते हैं और ये आश्वस्त कर देते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा। इसी क्रम में जब पुलिस छानबीन करती है तो उसका शक उसी भट्टे में काम करने वाले मोनू पे जाता है। जब पुलिस सख्ती से मोनू से पूछताछ करती है तो मोनू अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आपको बता दें, खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढकवा गांव पड़ता है। वहीं का निवासी है मोनू पुत्र राजकुमार, जिसने पैसों की लालच की वजह से छंगालाल को लोहे की राड से पीट पीट कर मार दिया था। आइए देखते हैं विजुअल के माध्यम से खास खबर। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि 2 तारीख की रात में करीब 3 साढ़े 3 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि अजीतपुर गांव है खीरो में, थाना खीरो का, वहां के पास एक भट्टा है बीएफएफ भट्टा। वहां एक छंगालाल पासी, वहां एक चौकीदार था, उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। रात्रि 3:15-20 पे सूचना प्राप्त होती ही लोकल पुलिस और तमाम वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी स्वयं वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो ये देखा कि वो उसकी हत्या सर पे चोट मार करके की गई थी और जिस कमरे के बाहर वो सोया था उस कमरे में ताला लगा था। उस कमरे का ताला तोड़ करके अंदर जो अलमारी थी उसमें से अलमारी टूटी थी और वहाँ जो भट्टे के मालिक थे उनके द्वारा बताया गया कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो वहाँ उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए रखे थे जो वहाँ पे नहीं थे। अमूमन प्रतिदिन शाम को भट्टा मालिक वहाँ से पैसा निकाल करके और बैंक में जमा कराने के लिए अपने साथ लेके चले जाते थे, परंतु अगले दिन छुट्टी थी इसलिए उन्होंने वो पैसा वहीं छोड़ दिया था, ऐसा भट्टा मालिक के द्वारा बताया गया। मौके पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और तमाम प्रयास और इन्वेस्टिगेशन के बाद 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए अजीतपुर गांव के पास ही एक गाँव है, वहाँ के निवासी मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से वो 1.5 लाख रुपये जो उन्होंने वहाँ से लिए थे और हत्या में प्रयुक्त जो वेपन था वो डंडा और उनके खून आलूदा कपड़े जो उन्होंने धो करके डाल दिए थे घर पे, वो पुलिस ने उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी में था कि छुट्टी के दिन पैसा वहाँ रहता है, वहाँ से मालिक लेके नहीं जाते हैं, तो और वो उसी भट्टे पे ट्रैक्टर भी चलाता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम ये पैसा हमें निकालना है तो बाहर जो गार्ड करता हुआ चौकीदार उसकी हत्या करके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसने पास ही पड़े एक रॉड से 2-3 बार वार करके उस चौकीदार की हत्या कर दी। उसी रॉड से उसने फिर वो ताला तोड़ा और तोड़ करके अंदर गया और जा करके उसने अलमारी में से वो पैसे निकाले और फिर उसके बाद उनको जहाँ वो रहता था CHC के पास उसका घर था, उसी घर के सामने उसने उसको कहीं गाड़ दिया। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पे वो पैसे बरामद कर लिए हैं। जो पैसे गए थे सारे पैसे बरामद हो गए हैं और उसी की निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था
वो बरामद कर लिया गया है और जो कपड़े उसने घटना के दिन पहने थे वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। उनके बेंजीन टेस्ट से उस पर खून के धब्बे भी आए हैं और